Welcome everybody to the channel Learn for Exam. Now we will do the logical reasoning की एक और क्लास जो कि स्पेशल रहेगी बिकॉज इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट तो कवर होंगे ही होंगे, बस हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी है जिन्होंने अपने डाउट्स क्लियर करे हैं इस नंबर की वजह से। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे जो ड्रॉप लेना चाह रहे थे, ड्रॉप लिया भी, बट एक बार उन्होंने कंसल्ट करा हमारे इसी नंबर पे। उनकी प्रोफाइल काफी अच्छी थी, उन्होंने अच्छे अच्छे कोर्स कर रखे थे, इंटर्नशिप्स उनकी अच्छी थी, वर्क एक्स था, उनके बेसिस पे उन्हें टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज मिला जो कि काफी अच्छी ROI पे था और काफी अच्छी प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कर रहा था। बट आप देखिए, अगर आप लेना चाहते हो ड्रॉप तो क्या सच में वर्थ इट होगा ड्रॉप लेना, बिकॉज कंपटीशन हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो एक बार हमारी टीम से कंसल्ट करना और सारे डाउट सॉल्व होंगे आपके, प्लस एक वेरीफाइड डेटा होता है हमारी टीम के पास जो कि सारा जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं सब जेन्युइन रहता है, प्लस सही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई भी प्रोसीजर्स, एडमिशन प्रोसीजर्स में आपको गाइडेंस चाहिए तो वो भी हमारी टीम से आप करेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने टेबल हमें प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन मार्क के बेसिस पे हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। चेक करो क्या होगा, पैटर्न बनाओ, हो सकता है वर्टिकल पैटर्न हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो। चेक करो कैसे बनेगा पैटर्न। ठीक है, जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया। मुझे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, पैटर्न दिखाई दे रहा है मुझे वर्टिकली। जिनको नहीं दिखाई दिया था मैं एक बार दोबारा आपकी हेल्प कर दी, वर्टिकली पैटर्न है। अब चेक करो पैटर्न क्या है। ठीक है, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अगर मैं देखूं कि इसमें से अगर मैं इसको 3 में मल्टीप्लाई करूं और प्लस कर दूं आपका ये वाला जो कि 17 है, तो क्या मेरे पास आपका 26 आ जाएगा? अगर मैं यहाँ में से 3 उठाऊं, उसको मल्टीप्लाई करूं 3 + 17 प्लस कर दूं तो 9 + 17 मुझे दिख रहा है 26 है। करेक्ट आ गया। वरना इसको एक और तरीके से समझाता हूँ। सपोज मेरे पास अब ये है, अगर मैं 50 में से 14 माइनस करूं कितना आएगा? 36। 36 का 12 के टेबल में कहीं आता है? आता है, मुझे पता है 12 × 3 36 होता है। तो तब भी आपका आंसर आएगा। दो तरह के पैटर्न दिखाई दे गए। अब मैं इसको, मुझे ये निकालना है, अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करूं 3 से प्लस करूं उसका सेकंड वाला 12 तो मुझे कितना मिलेगा? 39 मिलेगा। आंसर के ऑप्शन में 39 है? हाँ है, ऑप्शन नंबर ए। दो तरह से पैटर्न मैंने आपको निकाल के दिखा दिए, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। चेक करो डिक्शनरी के बेसिस पे हमें इनको बताना है कि पहले कौन सा इसमें से ऑप्शन आएगा। डिक्शनरी आपको पता है पहला लेटर ए आता है तो ए वाले वर्ड आने चाहिए, फिर बी आने चाहिए, फिर सी आने चाहिए, वैसे आपको करना है। सॉल्व करो। ठीक है, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं अगर देखूं तो पहले वो क्या कह रहा है, 5 है, 2 है, 1 है, 5 है। मैं पहले 5th लेटर देखता हूँ, 1 देखता हूँ और 2 देखता हूँ। मुझे दिख रहा है पी सब में सेम है। उसके बाद है सेकंड लेटर ओ, आई और ए। तो ए, आई, ओ के हिसाब से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहले लेटर कौन सा आता है इंग्लिश डिक्शनरी में? ए आता है, तो मेरा 5th होना चाहिए पहला। तो ये तो 2 मेरे कट गए। उसके बाद आ रहा है 4 और 3। 4 और 3 को कंपेयर करो, पी तो आ गया, राइट। उसके बाद कौन सा आना चाहिए? ई आएगा या ओ आएगा? ऑब्वियसली ये आता है पहले, तो हमारा थर्ड पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से हमें ABCD में पता है पहला ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, उस हिसाब से हमें आराम से ऑप्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ठीक है, हमें निकालना क्या है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी निकालना है, कौन बैठा है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले ये जानना कि वो मांग क्या रहा है, उसके बेसिस पे हम इन्हें अब बिठाना शुरू करेंगे। स्टार्ट करो बिठाना, पैटर्न बनाओ, डायग्राम बनाओ। पहले देखो, अब चलो कितने मेंबर हैं। हमें दिख रहा है कितने मेंबर हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 4 हो गए। डी, ई, एफ, जी। एफ और जी कितने हो गए? टोटल 6 दिख रहे हैं मुझे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो टोटल 6 मेंबर दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या ये डायग्राम बना सकता हूँ 6 के बेसिस पे? ठीक है, बन गया 6। मैंने बिठाना शुरू करता हूँ। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। सी सिट्स बिटवीन बी एंड जी, ठीक है। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। चलो मैं बिठा देता हूँ, आपका आसानी भी होगी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ई जो है वो सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी के सेकंड राइट पे बैठता है। सपोज अगर मैं यहाँ जी ले लूं, उसके सेकंड राइट, जी का तो राइट इधर होगा, तो सेकंड राइट पे यहाँ बैठेगा ई।
क्योंकि सब सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो जी का ई बैठ गया, लेकिन ई जो है वो बैठता है ए और एफ के बीच में, तो ए यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। तो ए एफ मैं दोनों का ऐसे ले लूंगा कि वो उनका भी हमने देखा नहीं है, पता लगेगा एक्यूरेटली कहाँ बैठते हैं, लेकिन हमें इतना पता लग गया। ठीक है, अब बचे हैं दो। कौन बचा है? बी बचा है, सी बचा है। ठीक है, वो भी चेक करते हैं। अब वो क्या कह रहा है? सी सिट्स बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में कौन बैठता है? सी बैठता है। करेक्ट। ठीक है, ए क्या कह रहा है? ए जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बैठता है ए। ठीक है, ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी एंड सिट्स बिटवीन ए एंड एफ। तो आपने ये पूरा कर लिया। बी सी 3 3 6 आगे ज्यादा मेंबर है, राइट? कौन सा हो गया आपका? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया ना। तो 3 आने चाहिए, मतलब 6 ही हुए ना। तो अगर मैं ए यहाँ बिठाऊं, बी सी डी ई एफ, अच्छा जी भी है, राइट? तो 7 हो गए ना। ठीक है, टोटल 7 है। एक है हमारे पास, हमें दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, मुझे 6 लग रहे थे। कोई नहीं, हम एक गोल और खींच देंगे, ज्यादा क्या होगा। रुक जाओ, दोबारा बनाते हैं इसे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 गोले बन गए, सब सेंटर को फेस कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर बिठाना शुरू करेंगे। ठीक है, वो क्या कह रहा था पहले? ई जो है, जो सेकंड टू द राइट ऑफ जी के बैठता है, जो जी के सेकंड टू द राइट ऑफ पे ई बैठता है, वो ए और एफ के बीच में बैठता है। ए और एफ के बीच में बैठता है। ठीक है, हमारा ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है कि डी जो है सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड टू द लेफ्ट पे बैठता है डी। ठीक है, ये भी हमें पता लग गया। हमारा ये वाला तो पॉइंट हो गया पहला, करेक्ट। ये हमने पॉइंट बना दिया। सी सिट्स बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में कौन बैठता है? सी। तो अगर मैं जी यहाँ बैठ रहा है, तो बी और जी बी यहाँ होना चाहिए, तभी कौन बैठेगा? तभी कौन बैठेगा? सी बैठेगा। सी यहाँ बैठ गया, तभी सी यहाँ बैठेगा, बैठ गया। अब वो क्या कह रहा है? आपका बी सी बैठ गया, वो कह रहा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी के कौन बैठा है? सी बैठना चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहा है? बी और जी और बी के बीच में, एक मिनट, बी और जी के बीच में सी बैठा है। एक बार दोबारा बनाते हैं, पॉइंट्स इनके दोबारा लिखते हैं। ठीक है, चलो एक बार ऐसा करो, पहले पूरा पहले वाला पॉइंट चेक करो। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बैठता है। ठीक है, ये हमें पता लग गया, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट अगर बी बैठेगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। एज अ कंपेयर अगर हम करें तो एफ हम यहाँ लिख सकते हैं, तभी टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ बी बैठ रहा है। ठीक है, हमें पता लग गया। ओके, और उसके बाद क्या कह रहा है? सी सिट्स बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में सी बैठ रहा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठ रहा है? डी। ठीक है, ओके, ये हमने लिख दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, सारे पॉइंट्स हमारे सामने हैं। ठीक है, तो डी और सी के बीच में जो चेक करना है, डी और सी के बीच में, आई गेस मैंने प्लेस थोड़ा गलत करे, नहीं ठीक है, हो जाएगा। अब ये पॉइंट देख लेना, अब इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। इसी के अंदर आंसर लिखा है, मुझे दिख गया है, इसके बीच में आंसर लिखा है, चेक करो, आपको दिख जाएगा। 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, इसको रहने दो, आप अपना ही वो बनाना। ये आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, ये कंफ्यूज हो जाओगे, इसे छोड़ दो, आप अपना बनाओ। जो पॉइंट्स लिखे हैं ना मैंने, इसके बेसिस पे आपको आंसर दिख जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट्स पढ़ो और इसके अंदर आपको आंसर दिख जाएगा, साफ साफ आंसर लिखा हुआ है। टोटल 7 सर्कल से, ध्यान रखना।
हो गया होगा बहुत बच्चों का, है ना। तो अब इसको यूज करके डायग्राम जिन्होंने बच्चों ने बना लिया बहुत बड़े, जिन्होंने नहीं बनाया कोई बात नहीं, हम देखते हैं। अब बहुत आसानी से डायग्राम बनेगा, लेकिन बस ये था कि हम पहले पॉइंट्स लिख लेते तो हमारा आसानी से बन जाता। ठीक है, हमने वही पहला पॉइंट लिया कि ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। मैंने यहाँ 7 गोले बना दिए। ए जो है यहाँ बैठा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, करेक्ट, हमारा ये पॉइंट हो गया, सेकंड टू द लेफ्ट हो गया। ठीक है, ओके। अब उसने सेकंड में क्या कहा है, सी सिट्स बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में सी बैठता है। तो बी यहाँ पे है, जी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ए आ चुका है, तो जी हम यहाँ बिठा देंगे, तो ए और बी और जी के बीच में आपका सी बैठ गया, करेक्ट, बी और जी के बीच में आपका सी बैठ गया, ये भी आपका करेक्ट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी बैठता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी का लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा, सी का लेफ्ट क्या इधर है, क्योंकि अगर मैं सी हूं, मैं अगर इधर पॉइंट कर रहा हूं मेरा यहाँ, तो लेफ्ट मेरा इस तरफ होगा, तो दैट मीन्स कि मैं सेकंड टू द लेफ्ट बैठूंगा तो डी यहाँ पे आ जाएगा, बी एक जगह छोड़ के दूसरा आ गया। ठीक है, ई सिट्स, उसके बाद लास्ट लाइन क्या कहती है, ए और एफ के बीच में ई बैठता है। ठीक है, लेकिन ई हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, तो ई यहीं पे आना चाहिए, और ए और एफ के बीच में बैठ रहा है ना, तो एफ यहाँ पे आया और ई यहाँ पे आया, करेक्ट। हमसे क्या मांग रहा है, अब एक 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 बचा हुआ है यहाँ पे, एक वही आएगा, कौन सा बचा है, ए बी सी डी ई एफ जी, एक मिनट, ए बी सी डी ई एफ, कितने गोले बन गए भाई, 3 3 6 7 ही तो बने, एक रह रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें मांग क्या रहा है, मांग रहा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, जी का लेफ्ट इधर होगा, क्योंकि अगर मैं जी हूं, मैं इस तरफ पॉइंट कर रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट आपका इधर से शुरू होगा, तो वही जी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो आंसर इसका बी। ठीक है, बनाओ उतना डायग्राम जितना क्वेश्चन मांगा है, क्योंकि स्टेप मार्किंग तो देखो है नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमें क्या कहता है कि हमें निकालना है, सेलेक्ट द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज, कौन सा नंबर है जो बिलोंग नहीं कर रहा। एक मिनट, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये छोड़ दो, हमें ये क्वेश्चन मार्क है था, हमें ये निकालना है कि इस पे क्या आएगा, 72 की जगह क्या आना चाहिए, हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, सीरीज चेक करते हुए निकालना है। आप बताओ, यही ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने, बताओ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 72 छोड़ दो, सीरीज चेक करो, देखो पैटर्न क्या बन रहा है और उसके हिसाब से करो, पॉज कर लो। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम चेक करें तो अगर मैं देखूं तो जो 2 है, 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से देखूं तो 1 इंटू 2 लिख सकता हूं। ठीक है, 6 को कैसे लिख सकता हूं, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। 12 को कैसे लिख सकता हूं, 12 को या तो मैं 3 इंटू 4 लिखूंगा या 2 इंटू 6 लिखूंगा। ठीक है, 4 को कैसे, 20 को कैसे लिख सकता हूँ, या तो 4 इंटू 5 या आपका 2 इंटू 10। ठीक है, 30 को कैसे लिख सकता हूँ, या तो 5 इंटू 6 या 2 इंटू 15। 42 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, या तो 6 इंटू 7 या 2 इंटू 21। 56 को कैसे लिख सकता हूँ, या तो 7 इंटू 8 या 2 इंटू 28। करेक्ट, अब पैटर्न आपके सामने देखो, साफ साफ दिख जाएगा। अगर मैं शुरू करूं 1 इंटू 2 से, तो क्या ये 2 इंटू 3 से शुरू हो गया, क्या थर्ड वर्ड 3 इंटू 4 से शुरू हो गया, पैटर्न क्या बना, n प्लस 1 का बन गया। अगर मैं इसमें कुछ भी देख दूं, सपोज 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म लिखूं तो 6 इंटू 7 हो जाएगा, जो कि 42 आ जाएगा। आ गया आपके पास, आ गया। वैसे हमें कौन सा टर्म निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 निकालना है। तो 8 इंटू, अगर मैं 8 प्लस 1 लिख दूं तो 8 इंटू 9 हमारा पास क्या आएगा, 72। आंसर क्या है, 72। ठीक है, वही पैटर्न आपने बनाया, थोड़ा देखा कैसे हुआ सीरीज, कैसे नहीं हुआ, उसके बाद आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे आओ, उन्होंने कहा है रेस्टोरेंट एक वर्ड है, उसमें से अगर मैं लेटर्स निकालूं तो कौन सा वर्ड बन सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर चेक करा जाए तो मैं देख सकता हूं, पहला वर्ड एलिमिनेशन ही लगा लो,
START, नंबर वो लेटर्स चेक कर लो, S आ रहा है, T आ रहा है, A आ रहा है, R आ रहा है, T आ रहा है, तो ये तो बन जाएगा। हमसे मांगा है कैन नॉट बी फॉर्म। अब देखो दूसरा, दूसरे में चेक करूं तो आई है, आई के रेस्टोरेंट में आता है, नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। ठीक है, इतना सा चेक करना है। ऑप्शंस ऑप्शंस भी कभी कभार यूजफुल हो जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना हो। 6 पे आओ, 6 हमें दिया गया है, प्लान को कोड करा गया है OLBM से, वैसे ही आपको रीड कोड करना है। पहले इन दोनों में रिलेशन चेक करो, वही आपका रीड में लग जाएगा। बनाओ, पॉज करके बना लो। ठीक है, जिन्होंने बना लिया बहुत बढ़िया। अगर मैं प्लान देखूं और OLBM देखूं तो मुझे दिखेगा कि ये तो माइनस में चला गया ना, एक OP प्लस में चला गया ना, फिर माइनस में चला गया ना। ठीक है, माइनस में चला गया, लेकिन L हमारा कॉमन आ रहा है क्योंकि वो सेम रहा। चलो ठीक है, सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आ जाता हूं आपका रीड पे, जो हमें निकालना है। वैसे ये पैटर्न बन गया, रीड निकालो, पॉज करो, चेक करो इनमें से ऑप्शन कौन सा है। मैं आर के बाद देखता हूं कि मैं इसको एक माइनस में ले जाना है, तो माइनस में अगर मैं ले जाऊं तो इससे पहला लेटर कौन सा होता है, क्यू। क्यू इनमें से कौन सा है, आपका ए और बी है। ठीक है, अगला चेक करते हैं। अब अगले इसके हिसाब से अगला लेटर ई होना चाहिए था, राइट, बट ई नहीं है, मीन्स कि उसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो भी चेक कर लेंगे, लेकिन हम पहले आंसर देखते हैं। ठीक है, और चलो इस लेटर को छोड़ दो। ए के बाद क्या कह रहा है, वो प्लस में जा रहा है, राइट, ए के बाद जो है प्लस में जा रहा है, तो अगर मैं यहां प्लस लिख दूं तो बी आना चाहिए। डी अगर देखूं तो माइनस में आना चाहिए, मतलब यहां क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे बी तो आ रहा है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है या सी आ रहा है। हमारा सी वाला करेक्ट था। अगर सी वाला करेक्ट होगा दैट मीन्स कि सब माइनस में चलेगा, फिर हमारा क्या होगा, सब माइनस में चलेगा, बट ऐसा हो नहीं सकता। माइनस में अगर ये चल दिया तो ये प्लस में डी। ठीक है, इसका मतलब ये है इसकी जो सीरीज होगी, अगर मैं ऑप्शन वाइज भी देखूं, या तो सीरीज होगी माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस अगर प्लस प्लस करेंगे रीड में तो आपके पास ये आएगा। अगर मैं QBZC लगाना चाहूं तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका +2 वाली सीरीज चल जाएगा, तो इसे छोड़ दो। आपका आंसर होगा ये, आपका आंसर होना चाहिए ये, लेकिन आपका यहाँ गलत है, तो इसलिए आप ये बना नहीं पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे, अगर बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे O होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही O आएगा तो ये प्लस में चला जाएगा, प्लस प्लस हो गया। अब हमें एक माइनस में लाना है। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए के, तो ये वर्ड होना चाहिए OKBO। ठीक है, तो अगर आपने OKBO लिख दिया तो आपकी सीरीज माइनस माइनस और प्लस प्लस में चल जाएगी, उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में थोड़ी गलती थी, वो मैंने ठीक कर दी। पैटर्न आपको पता लग गया। आप अभी तक जो करते आ रहे थे, या तो सब में माइनस 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 था या सब में प्लस 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 था। अब आपको इसमें ये भी दिख गया कि 2 माइनस के 2 प्लस के ये वाली सीरीज भी आपकी आती है। कंप्लीट है 6 सवाल। 7 पे आते हैं। 7 आपका है वही रिलेशन का, चेक करो ब्राउन को कैसे लिखा है, ग्रीन को कैसे लिख सकता है। आप करो सोल्व। ठीक है, हुआ बच्चों से? अगर मैं बताऊं हुआ नहीं हुआ,
अगर मैं ग्रीन को करना चाहूं, अगर मैं ग्रीन को लिख दूं, वैसे जो मैंने रिलेशन बनाया वो तो आपके सामने है, वो भी बताता हूँ। तो रिलेशन क्या कहता है, पहला लेटर जो है हमारा प्लस में जाएगा, जी के बाद क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। ठीक है, पहले क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। आर के बाद क्या आना चाहिए, आर के बाद हमारा आना, इसमें क्या लिखा है, क्यू। तो आर के हिसाब से अगर मैं क्यू लगाऊं तो ये आपका -1 हो गया, माइनस में चला गया ना, और ये प्लस था। अगला क्या लिखा है, एफ, तो ये प्लस चला गया। अगला क्या होगा आपका, फिर प्लस में लिखा हुआ है, इन्होंने ही गलत लिखा हुआ है, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ओ ठीक है, इसकी सीरीज में आपको बताता हूँ क्या है। इसकी सीरीज हम बताते हैं आपको क्या है, LMNO। ठीक है, ये छोड़ दो आप, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट पे आओ, ये मैं आपको ऐसे और वाले और तरीके के सवाल करा दूंगा, डोंट वरी। आप यहाँ इस वाली सीरीज पे, सीरीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक करो इस सीरीज ये कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ। ठीक है, ये सीरीज में आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, और वो पैटर्न के हिसाब से आपका क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो जाएगा। जल्दी चेकअप करो, जल्दी चेक करो इसका क्या है। अगर मैं देखूं तो 2 जो है, मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 कह सकते हैं, ये 2 की पावर 3 कह सकते हैं, 2 की पावर 4 हो सकती है, 2 की पावर 5 हो सकती है। अब मैं देख रहा हूँ 2 की पावर बढ़ती चल जा रही है, 1 2 3 4 5, देन विल बी दिस विल बी 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 हुई, या इसके अंदर इंटू 2 कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 करोगे तो 64 आपका आंसर आ जाएगा। वो सीरीज आपकी गलत हो गई, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभार। मैं आपके लिए और क्वेश्चंस ले आऊंगा, डोंट वरी। आप सीरीज चेक करो, ये वाली सीरीज आपको समझ आई, आपकी ये पावर इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5 6 करके, तो वैसे ही आपकी और आगे सीरीज बढ़ती चल जाएगी। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट भी आपका सीरीज का सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करो कि ये सीरीज कैसे हुई, इसमें क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। ठीक है, चेक करो। अगर मैं चेक करूं तो मैं देख सकता हूं कि जैसे 8 है, 18 है, 38 है, 78 है, 158 है। मैं इसके अंदर ही लिख सकता हूं कि अगर मैं पहले टर्म को इंटू 2 करके +2 कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। आई गेस ये मैंने अभी भी कराया हुआ है क्वेश्चन, राइट? 1 मिनट, नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको इंटू 2 करके 2 कर दूं तो 18 आ जाएगा। जैसे 8 इंटू 2 क्या होता है, 16, 16 में 2 प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 18। वैसे ही मुझे अगर इसका सीरीज का पैटर्न जानना हो तो सीरीज का पैटर्न क्या है आपका, 2 इंटू n प्लस 2। करेक्ट। अब आप n की जगह इनमें से कोई सा भी वर्ड, कोई सा भी आप नंबर लिख लो। मैं सपोज 158 लिखूंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन मार्क निकालना है अगली टर्म। तो 158 को अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करूं, 2 8 16 होता है, 2 1 होता है, 2 और 3 1, 316 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, मुझे +2 भी करना है। तो क्या आएगा, 318। आंसर क्या 318 यहाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ऑप्शन हो गया आपका कंप्लीट, आपने पैटर्न चेक कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या लिखा है, PDXG ऐसे डिनोट है, वैसे ही रोड का रिलेशन निकल जाएगा, वो चेकअप करो। चेक करो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, बहुत बच्चों से हो गया होगा, दैट्स ग्रेट। अगर हम देखें तो P और R के बीच में कितने का गैप है, +1 का गैप है, राइट? P क्योंकि Q मिसिंग है इसमें, तो +1 हो गया। D के बाद देखूं तो एक माइनस का गैप है आपका, C के बाद सीधा D आ गया, और x के बाद z देखूं तो +1 का गैप है। तो हमें क्या पता लग रहा है, +1 की सीरीज माइनस की, +1 की सीरीज चलती जा रही है। वैसे ही मैं r के बाद देखूं तो r के बाद क्या आना चाहिए, +1 करके s रह गया तो t आना चाहिए। t आपको किस में दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही सीरीज लगी है, वही हुआ है, पैटर्न आपने जाना तो आपका जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है हमारा 636 और 1296 हमें दिया हुआ है एक नंबर का ब्रैकेट में। वैसी कौन सी चीज है जो कि बिल्कुल मैच कर जाएगी? मुझे दिख रहा है कि 36 जो है 6 का स्क्वायर है ना? और 1296 किसका स्क्वायर है, ये भी चेक करो।
वो आपको 36 का स्क्वायर लगेगा। तो इसका मतलब पैटर्न हमें क्या दिख रहा है कि जैसे ए है वो तो ए है, बी जो है उसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, और जो सी है उसको हम लिख सकते हैं बी का स्क्वायर। करेक्ट। वैसे ही हमें चेक करना है क्या 16 4 का स्क्वायर है, हाँ है। क्या 64 स्क्वायर है 16 का, नहीं है, राइट, ये तो कैंसिल कर दो। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, आपसे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी करेक्ट। ठीक है, हुआ। ऐसे ही सॉल्व होते हैं जब आप पैटर्न जल्दी पकड़ लेते हो। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है स्कूल इज इक्वल टू स्टूडेंट, ऑफिस इज इक्वल टू कलीग्स एंड टेम्पल का क्वेश्चन मार्क है, क्यों? बताओ क्या होगा ऑप्शन में से। अगर मैं देखूं तो स्कूल में स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, ऑफिस में कलीग्स भी होते हैं, बॉस भी होते हैं, टेम्पल्स में आपका प्रीस्ट पंडित जी भी होते हैं और डिवोटीज भी होते हैं, भक्त। ठीक है, मैं देखूं लेकिन स्कूल में स्टूडेंट्स की बात करी है, मतलब उनका एक ऊपर बॉस है टीचर। ऑफिस में भी कलीग्स की बात की है, उनका भी एक हायर रैंक का पर्सन ऑलरेडी बैठा है उनके ऊपर जो उन्हें काम बता रहा है या उन्हें राह दिखा रहा है, तो वो होता है बॉस। वैसे ही टेम्पल में डिवोटीज होने चाहिए क्योंकि प्रीस्ट उन्हें राह दिखाएगा, उनका एक हायर रैंक का पर्सन होगा। तो वैसे अगर मैं इसमें ऑप्शन लगाना चाहूँ तो मैं इसमें डिवोटीज पे लगाऊंगा। करेक्ट। अगर प्रीस्ट होता तो कोई इशू नहीं, अगर मैं फिफ्थ ऑप्शन यहाँ लिख भी दूं कि भाई फिफ्थ ऑप्शन दिया गया है आपका पंडित जी, तो पंडित जी पे ना लगाते, हम लगाते डिवोटीज पे। ठीक है, 13 पे आओ। 13th है, हमें पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, चेक करो कैसे होगा। चेक करो पैटर्न कैसे होगा, पहले चेक करो। देखो 144 जो है वो आपको स्क्वायर दिख रहा होगा किसी नंबर का, 121 भी आपको स्क्वायर दिख रहा होगा किसी नंबर का, राइट। 64 भी मुझे स्क्वायर दिख रहा है, 100 भी स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर निकालो किन किन के हैं। अगर मैं देखूं तो 144 हो गया, या 132 हो गया, या 121 हो गया। मुझे दिख रहा है ये 12 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं कर दूं 12 और 11 की, क्या मुझे 132 मिल जाएगा? क्या 12 और 11 की मल्टीप्लाई करके मुझे 132 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो पैटर्न क्या बनेगा? पैटर्न बनेगा कि a का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय c का अंडर रूट से इज इक्वल टू b आता है। वैसे ही मैं ये पैटर्न लगा दूंगा। 64 का अंडर रूट क्या होता है? 8। 100 का अंडर रूट 10, मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका 80। ठीक है, पैटर्न निकाला और चेक करा। 14 पे आओ। 14 हमें क्या कहता है? वही हमारे पास पैटर्न है, वही हमें 17 और 18 का पैटर्न निकालना है। चेक करो, अगर मैं 11 और 16 की मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा? 176। मैं 11 और 19 की मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा? 209। निकल के आ रहा है 170 और 203। 170 को अगर मैं माइनस करूं इसमें से क्या 6 आएगा? 209 को 203 से माइनस करूं तो क्या 6 आएगा? मतलब हमें दिख रहा है डिफरेंस 6 6 है। ऊपर वाले में भी 6 6 आना चाहिए। हम इसी पैटर्न को फॉलो अप करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो अप करेंगे। क्या 17 इंटू 18 करो, 306। 306 अगर मुझे यहाँ पे आ गया है और मैं माइनस करूं, इसमें 6 ही माइनस कर दूं, मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा जो कि ये वाला नंबर है। तो 300 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, पैटर्न निकाला, जल्दी सॉल्व करो और आंसर आ गया। 15th आओ, आखिरी क्वेश्चन है, हमें निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड। क्या? अच्छा, लास्ट लेक्चर निकालना है हमें। निकालना है लास्ट लेक्चर कौन सा ऑर्गेनाइज हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ो। ठीक है, मैं भी पढ़ लेता हूँ। 6 लेक्चर ऑर्गेनाइज हुए हैं एक वीक के अंदर, मंडे टू एंडिंग। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन द ट्यूसडे एंड सैटरडे। फिजियोलॉजी इज एग्जैक्टली आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस। स्टैटिक्स इज नॉट ऑन फ्राइडे। ठीक है, देयर इज नॉट एनी लेक्चर बिफोर इकोनॉमिक्स बिकॉज इट इज अ हॉलीडे। ठीक है, मतलब हमें साफ साफ पता लग रहा है इकोनॉमिक्स से पहले एक हॉलीडे आएगा क्योंकि कोई लेक्चर नहीं हुआ। ठीक है, हमें क्या कह रहा है? 6 लेक्चर है लेकिन 7 दिन है। 7 दिन और 6 लेक्चर, मतलब एक तो हॉलीडे आएगा। ठीक है, ओके। तो बाकी हमें एक और लाइन था, देयर इज अ हॉलीडे फॉर 1 डे बिटवीन स्टैटिक्स एंड रिसर्च है। वो क्या कह रहा है कि एक हॉलीडे है स्टैटिक्स और रिसर्च के बीच में। बट कैसे हो जाएगा? क्योंकि हॉलीडे के बाद तो इकोनॉमिक्स ही है।
ठीक है, इसमें ये नहीं होगा हॉलीडे जो ये कहने वाले होंगे, ठीक है, हॉलीडे नहीं होगा, 1 डे गैप होगा, मतलब एक दिन का गैप है बिटवीन स्टैटिक्स एंड रिसर्च, तो ये पॉसिबल हो पाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। आप गैप से सॉल्व करो, हो सकता है आंसर आ जाए, हम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने पॉज कर लो, एक बार सॉल्व करो गैप के हिसाब से, ठीक है। जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया। अब मैं 6 लेक्चर ऑर्गेनाइज करने लग जाऊं, जैसे कि पहले हो गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ठीक है। मैंने ऑर्गेनाइज करे। सब्जेक्ट कितने हैं मेरे पास? 6 सब्जेक्ट है ना, 1 2 3 4 5 और 6 बन गए, 5 6, ठीक है, बन गए ब्लॉक्स। अब मुझे इसके अंदर बस लिखने हैं, पहले तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं। पहले है आपका कंप्यूटर साइंस, उसके बाद है आपका साइकोलॉजी, उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस, उसके बाद है स्टैटिक्स, उसके बाद है इकोनॉमिक्स, एक है आपका बचा हुआ, कौन सा है भाई? रिसर्च मेथड्स। मैंने टेबल बना दिए, सॉल्व करते हैं। मुझे पहला लाइन क्या कह रहा है? कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे। कंप्यूटर साइंस जो है वो ट्यूसडे में नहीं है और ना सैटरडे में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस ना ट्यूसडे में है ना सैटरडे में, ठीक है, ना ट्यूसडे में है ना सैटरडे में। फिजियल साइकोलॉजी इज एग्जैक्टली आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। मतलब अगर मैं लिखूं तो हमें क्या कह रहा है? साइकोलॉजी इज एग्जैक्टली आफ्टर, ओपी के बाद सीधा साइकोलॉजी है, ठीक है। तो इसका मतलब साइकोलॉजी मंडे को नहीं हो सकती, मंडे को होगी तो ओपी कहाँ जाएगा? ओपी हमारा संडे को नहीं हो सकता, क्योंकि संडे में होगा तो साइकोलॉजी कहाँ जाएगी, ठीक है, करेक्ट। सेकंड हमें क्या कहता है? स्टैटिक्स इज नॉट ऑन फ्राइडे। स्टैट्स हमारा जो है फ्राइडे में नहीं है, करेक्ट। देयर इज अ गैप बिटवीन स्टैटिक्स एंड रिसर्च। ओके, स्टैट्स और रिसर्च के अंदर एक गैप है, ठीक है, स्टैट और रिसर्च के बीच में गैप है। ओके, अब हमें गैप चेक करना पड़ेगा, तो मतलब स्टैट्स हमारा जो है संडे में नहीं आ सकता, संडे में आ जाएगा तो फिर रिसर्च कहाँ जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, वो तो हम चेक कर लेंगे। अब हमें पता लगना चाहिए अगला लाइन क्या कह रहा है? देयर इज नॉट एनी लेक्चर बिफोर इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ हॉलीडे। तीसरा में क्या कह रहा है? एक तो ऑफ है, एक हॉलीडे है, मतलब ऑफ है और इकोनॉमिक्स है। टोटल 6 सब्जेक्ट थे, ठीक है, 2 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, हो गए पूरे 6 सब्जेक्ट। 6 सब 3 2 5 और 6 हो गए, 6 7 दिन भी पूरे हो गए, 6 भी हो गए। तो आपको एक कॉमन सेंस लगा के भी पता लग जाएगा कि जो बीच में गैप था वहां पे कौन आ रहा था, वहां पे कौन आ रहा था, कौन आता, कौन सा बचा हुआ है? सीएस बचा हुआ है ना, सीएस, क्योंकि सीएस की बात नहीं हुई तो हम यहाँ पे सीएस लिखते हैं। अब 3 2 2 हो गए कंप्लीट। अगर मैं चेक करूं, मैं ओपी और साइकोलॉजी को बिठाने लगूं, ओपी और साइकोलॉजी कौन से डे पे बैठेंगे? ओपी और साइकोलॉजी कौन से डे पे बैठेंगे, हमें वो चेक करना है। और हम अब हमें इन सबको बिठाना है एक एक जगह पे, बिठाएंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। अगर मैं चेक करूं कि मैं अब सीएस हमें पता लग गया स्टैट और रिसर्च के बीच में है, तो सीएस हमारा मंडे में तो नहीं हो सकता। अब मंडे में क्या है? मंडे में हॉलीडे नहीं है, उसने साफ साफ लिखा है मंडे इज नॉट अ हॉलीडे। तो मंडे अगर हॉलीडे नहीं है, दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स हमारा ट्यूसडे में नहीं हो सकता। अगर हॉलीडे होता तो मंडे के बाद सीधा ट्यूसडे में इकोनॉमिक्स होना था, बट इकोनॉमिक्स हमारा ट्यूसडे में नहीं है, मंडे में नहीं है, करेक्ट। ओके, अब हमें पता लग गया रिसर्च क्या मंडे में हो सकती है? हो सकती है, एक बार को चांसेस है, क्योंकि हमें पता नहीं है रिसर्च पहले हो रही है स्टैट्स पहले हो रहा है, हमें इसका भी आइडिया नहीं है, ठीक है। अब हमारे सामने ये है ओपी और साइकोलॉजी। अब ओपी और साइकोलॉजी को मैं यहां बिठाऊं,
ठीक है, स्टैट्स हो सकती है, स्टैट्स भी हो सकती है आपकी। स्टैट को अगर मैं 3 दिन बिठाता हूँ कि स्टैट यहाँ हो गई सी, अच्छा स्टैट्स भी आपकी मंडे में नहीं हो सकती, क्योंकि स्टैट क्योंकि मंडे में नहीं हो सकती, क्योंकि सी एस हमारी ट्यूसडे में ऑलरेडी नहीं हो रही, इसमें यहाँ लिखा हुआ है सी एस इज नॉट ऑन ट्यूसडे। दैट मीन्स कि हमारी स्टैट्स मंडे में नहीं होगी, ना रिसर्च मैनेजमेंट। स्टैट नहीं होनी, रिसर्च मैनेजमेंट नहीं होनी। हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन कौन सा बचा है, ओपी का, तो ओपी हमारा आंसर होगा। ओपी अगर यहाँ हो गया तो ट्यूसडे में साइकोलॉजी होना है, साइकोलॉजी हो गया, करेक्ट। हो गया। अब बहुत आसान है, हमारे पास टिक भी पता है, हमें क्रॉस भी पता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ऑफ और इकोनॉमिक्स भी चेक करना है, करेक्ट, और स्टैट सीएस रिसर्च भी। मैं देख सकता हूँ कि सीएस हमारी संडे में नहीं हो सकती, संडे में हो जाएगी तो स्टैट्स और रिसर्च कहाँ जाएंगे। अब हमारी सिर्फ जो सीएस है वो हमारी वेडनेसडे में नहीं हो सकती, वेडनेसडे में होगी तो स्टैट और रिसर्च को ट्यूसडे में होना चाहिए था, लेकिन ट्यूसडे में ऑलरेडी साइकोलॉजी हो रही है। तो हमारी सीएस कहाँ पे आएगी, हमारी सीएस आ सकती है आपकी थर्सडे में या फ्राइडे में, 2 दिन है। सपोज मैं एक ले लेता हूं, आपकी 2 प्रोबेबिलिटी हो गई। अब पहली प्रोबेबिलिटी कहती है कि सीएस जो है थर्सडे में, सपोज थर्सडे में सीएस हमने ले ली, तो स्टैट्स हमारी कहां होगी, वेडनेसडे में, और रिसर्च हमारी कहां होगी, रिसर्च हमारी होनी चाहिए आपकी फ्राइडे में, रिसर्च होनी चाहिए फ्राइडे में। ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। फिर ऑफ और हमारा इकोनॉमिक सैटरडे संडे में आ जाएगा, ये तो बन सकता है। पहली प्रोबेबिलिटी हमारी ओके होगी। सेकंड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। सेकंड हमने कहा कि भाई फ्राइडे में ले लो, फ्राइडे में अपनी सीएस ले लो, ठीक है। फ्राइडे में अगर मैं सीएस ले लेता हूँ, फ्राइडे में अगर सीएस होगी तो थर्सडे में स्टैट्स से रिसर्च होनी चाहिए, राइट। स्टैट्स मैंने ले ली थर्सडे में, रिसर्च ले ली मैंने सैटरडे में। अब हमारे पास 2 दिन का गैप है, एक वेडनेसडे में कोई क्लास नहीं हो रही, एक संडे में नहीं हो रही, करेक्ट, कोई क्लास नहीं हो रही। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक्स है उससे 1 दिन पहले ऑफ होना चाहिए, लेकिन गैप है 3 दिन का। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा जो हो गया फेल हो गया, सेकंड प्रोबेबिलिटी हमारी फेल होगी। तो हमारे पास सारे दिन आ गए कि सीएस हमारी होगी थर्सडे में, स्टैट्स होगी हमारी यहाँ, और हमारी फ्राइडे में होगी रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है। ऑफ हमारा है सैटरडे में, संडे में हमारी इकोनॉमिक्स। सारे दिन आ गए, पता लग गए। मैं दिन एक बार यहां भी लिख देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो। अब मैं ले लेता हूं, आपको दिखा इरेजर। ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका, हमें पता लग रहा है मंडे में है आपका ओपी, ट्यूसडे में है साइकोलॉजी, वेडनेसडे में है आपका, वेडनेसडे में कौन सा है भाई, स्टैट्स, थर्सडे में कौन सा है, थर्सडे में हमारा सीएस, फ्राइडे में रिसर्च, सैटरडे में है हमारा ऑफ, संडे में हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। हमें पूछा लास्ट लेक्चर कौन सा, लास्ट लेक्चर होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। क्या ऑप्शन है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट लेक्चर हमारा होगा इकोनॉमिक्स का, कंप्लीट। बस आपने पैटर्न ढूंढा। पहले ये ना, ये जो पॉइंट्स मैं बनाता हूँ, ये पॉइंट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, वरना नहीं हो पाता। ये थे आपके टोटल 15 सवाल जो मैंने ऑलरेडी कवर किए। नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट है, सेव कर लो। सारी गाइडेंस, प्रीवियस ईयर पेपर, सारे डाउट इसी नंबर पे सॉल्व होंगे। प्लस चैनल ज्वाइन कर लेना, इसमें ऑलरेडी 5 से ज्यादा 1000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं। उनको हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग दी एनमैट, सीमैट, स्नैप सब बताते हैं। प्लस इसके अंदर अच्छे अच्छे टॉपिक और कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं इसके अंदर बताता रहता हूँ, जीके के भी और एलआर के भी। तो ज्वाइन कर लेना, ये आपका क्यूआर कोड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, शेयर तो चलो आपकी मन हो कर लेना।
लाइक जरूर करना, तो उससे हमें पता लगता है कि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। प्लस सब्सक्राइब करोगे तो हमारी जो वीडियोस, क्योंकि आने अब आती रहेंगी आपकी रोज, एलआर की भी, जीके की, वो भी आप कवर कर पाओगे अगर आप सीरियस हो अपने सीमैट को लेके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू।